आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग का जो टेट का परीक्षा है जुलाई में प्रस्तावित है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो इसमें सीडीपी वगैरह और हिंदी, संस्कृत और जो मैथ के सब्जेक्ट हैं उसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी पर, ठीक। सीडीपी का जो एक ओवरव्यू है, एक संक्षिप्त अवलोकन है, उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सीडीपी में सबसे पहले हम लोग को देखना होगा जो कि प्रमुख सिद्धांत हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो है सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद इसी का एक नाम और है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, या संयोजन का सिद्धांत। इसके नाम बहुत जरूरी है, 4 नाम है, चारों नाम से क्वेश्चन आता है। इसको दिया किसने था? थार्नडाइक जी ने। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे और बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो थार्नडाइक से ये 4 सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत एवं संयोजन का सिद्धांत दिया किसने था? थार्नडाइक ने। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। और किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। उसके बाद अगला क्या है हमारा? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये दिया था हमारे कोहलर जी ने। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और इन्होंने सुल्तान नामक का चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसे हम लोग वन मानुस भी कहते हैं। संबंध प्रतिक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यह पावलो जी ने दिया था। यह रूस से संबंधित है और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यह दिया था हमारे स्किनर जी ने। यह भी अमेरिका के थे, ठीक है। थार्नडाइक और स्किनर दोनों लोग अमेरिका से थे और चूहों और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। ये हमारे कुछ सिद्धांत हो गए जिसको हम लोग को ध्यान रखना है। 4 सिद्धांत, एक थार्नडाइक से संबंधित है, एक कोहलर से संबंधित है, और एक पावलो से, और एक स्किनर से, जो कि आप यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो बार बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। जीन पियाजे ने 4 प्रकार से बताया है। पहला क्या है? इंद्रिय जनित या संवेदी गामक अवस्था। इसका जो काल है 0 से 2 वर्ष है। हम लोग को इसमें काल ध्यान रखना है, उसका नाम और उसका वर्ष याद रखना है, और उसमें बच्चा व्यवहार क्या करता है इसको ध्यान में रखना है। टू द पॉइंट, 0 से 2 वर्ष। उसमें होता क्या है? वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है। बच्चे को यह एहसास होता है कि वस्तुएं दृष्टि से ओझल होने पर भी अस्तित्व में बनी रहती हैं। मतलब कि बच्चा के सामने अगर वस्तु नहीं है तब भी उसको लगता है कि मेरे सामने वह बनी हुई है, ठीक है। उसको एहसास करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसमें क्या करता है बच्चा? प्रतीकात्मक चिंतन करने लगता है, ठीक है। बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, ईगो सेंट्रिक, अर्थात उसको लगता है जो हम कह रहे हैं वही सही है, ठीक है। और जीववाद प्रदर्शित करते हैं। जीववाद मतलब क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होने का विश्वास दिखाते हैं। जैसे कि खिलौने वगैरह हो गए तो बच्चे ऐसे खेलते हैं जैसे कि उसको कोई व्यक्ति से खेल रहा है या फिर किसी अपने दोस्त से। इसमें संरक्षण का अभाव होता है, ठीक है। ये तीनों चीज़, प्रतीकात्मक चिंतन, आत्मकेंद्रित होते हैं, और जीववाद और संरक्षण का अभाव, चारों पॉइंट आपको पूर्व संक्रियात्मक में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक या अनौपचारिक अवस्था, ठीक, 7 से 11 अवस्था। इसमें आपका क्या हो जाएगा? बच्चे की तार्किक सोच, बच्चे की इसमें तार्किक सोच का निर्माण होता है, ठीक है। संरक्षण उत्क्रमणीयता, किसी प्रक्रिया को उल्टने की क्षमता होती है, ठीक है। क्रमबद्धता, वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना। तो मूर्त संक्रियात्मक हम लोगों ने क्या देखा? पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है तार्किक सोच आ जाती है, संरक्षण उत्क्रमणीयता हो जाती है, और क्रमबद्धता आ जाती है। ये 3 चीज़ हमको ध्यान रखना है। उसके बाद अमूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक अवस्था, चारों अवस्थाओं को याद रखना है, वर्ष याद रखना है। उसके बाद उसमें जो जो लक्षण होते हैं उसको ध्यान रखना है। अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था में क्या होता है? एक अमूर्त सोच हो जाती है, मतलब कि सोच से परे सोचने लगता है बच्चा, ठीक है। इसका जो काल है 11 से 15 वर्ष है, यहाँ लिखा नहीं है, ठीक है। अर्थात वह बाल्यावस्था से उत्तर निकल जाता है, इस किशोरावस्था में पहुँच जाता है। बच्चे वैज्ञानिक रूप से सोच सकते हैं, मतलब किसी वस्तु के बारे में
प्रसार मतलब कि अपसारी चिंतन कर सकते हैं, ठीक है, और अमूर्त समस्याओं को हल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग प्रमुख सिद्धांत या विधियाँ, ये भी एग्जाम हमारे 2 से 3 मार्क्स निश्चित है। आप लोग इसको पढ़िए। इसके बाद यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको आप लोग जाकर देखिए, 90% क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन उसमें आएगा वो आपके समझ्ड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझ्ड बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। देखिए, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलरबर्ग ने दिया था, ठीक है, एकदम रटने वाली चीज़ें आपको रटना है। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की ने दिया था, ठीक है। उसके बाद इसका जो आता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स हो जाएंगे आधुनिक और मनोविज्ञान के जनक, ठीक है। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के जनक अगर आएगा तो हमको लगाना है थार्नडाइक। थार्नडाइक से ऊपर हम लोगों ने अधिगम के सिद्धांत ही पढ़े हुए हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थार्नडाइक। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थार्नडाइक, ठीक। उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, जीन पियाजे जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक। यसार थ्योरी के जनक कौन है? थार्नडाइक। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जनक कौन है? मैकडूगल। और इन्होंने जो मूल प्रवृत्तियां बताई कितनी बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां 14 बताई हैं, ठीक है। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुईस ब्रेल। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक कौन है? लुईस ब्रेल। आर्यस थ्योरी के जनक कौन है? स्किनर। देखिए, यसार थ्योरी के जनक है थार्नडाइक और आर्यस थ्योरी के जनक है स्किनर। इसमें भी र है, इसमें भी पहले र है, इसलिए आर्यस स्किनर हो जाएगा और यसार हो जाएगा थार्नडाइक, ठीक। उसके बाद सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? आल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की। ध्यान देना है, समाज से संबंधित आएगा वाइगोस्की लगाना है, लेकिन जब सामाजिक अधिगम लग जाएगा हम लोग को बंडूरा की तरफ जाना है, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, इसको ध्यान रखना है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है वो वाइगोस्की ने दिया था, ठीक। भाषा से संबंधित अगर कोई भी दार्शनिक का नाम पूछेगा तो आपको बनना है क्या? चामुस्की। मार्ग पूर्ति सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने। प्रबलन पुनर्बल CS हॉल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कुछ विधियां हैं उसको हम लोग ध्यान देंगे, जैसे कि किंडरगार्टन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन विधि किसने दिया था? फ्रोबेल ने, जर्मनी से संबंधित है। इन्होंने क्या कहा था? पहले आप पढ़िए फिर उसके बाद लिखिए। पहले पढ़ना सीखिए उसके बाद लिखना, ठीक है, मतलब लिखने के पहले पढ़ना है। इसी के विपरीत मॉन्टेसरी ने क्या कहा? मारिया मॉन्टेसरी ने खोज की थी, ये इटली की है। ये भी आता है कि ये कहाँ से संबंधित है, पहले लिखना और उसके बाद पढ़ना। इनका जस्ट उल्टा इन्होंने बताया। इसने कहा पहले पढ़ना उसके बाद लिखना, लेकिन मॉन्टेसरी जी ने क्या कहा? पहले लिखना उसके बाद पढ़ना। प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि, इसको किलपैट्रिक जी ने कहा, ये अमेरिका से संबंधित है। किलपैट्रिक जी ने प्रोजेक्ट विधि और प्रयोजन विधि को कहा। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात, ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि सुकरात। संवाद विधि प्लेटो ने कहा था। उसके बाद आगमन व निगमन विधि को किसने कहा? अरस्तु ने। आगमन व निगमन विधि को कहा अरस्तु ने। निर्देशन विधि हर्बर्ट, और खेल विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल विधि किसने कहा था? कोल्डवेल कुक ने, ठीक। उसके बाद ये हमको तीनों ध्यान रखना है, तीनों हर साल एक को आता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, इसको किया था मार्गन एवं मरे ने। बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको CAT कहते हैं, चाइल्ड से बाल हो जाएगा, ल्यूहोल्ड बैलक ने। रोरसा परीक्षण किसने किया था? हार्मन रोरसा। यहाँ तो नाम से ही पता चल जाएगा। बुद्धि के सिद्धांत कुछ इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। एक कारक सिद्धांत बीने, एक कारक सिद्धांत बीने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक। एक कारक बीने, द्विकारक स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक जी ने। समूह कारक सिद्धांत ग्रुप तत्व सिद्धांत थर्स्टन ने। पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी भी नाम करके आता है, इसको भी ध्यान रखना है, इसमें नाम ही चेंज करके आता है, ठीक है।
पदानुक्रमिक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने, ठीक है। उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने, बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का मापन अल्फ्रेड बीने, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि किसने दी थी? टर्मन, ठीक है। बुद्धि का मापन किसने बताया था? अल्फ्रेड बीने ने। लेकिन बुद्धि लब्धि ज्ञात आप कैसे करेंगे ये बताया था आपके टर्मन जी ने। मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणित 100। ऊपर हमको क्या रखना है? मानसिक आय को रखना है, नीचे वास्तविक आय को रखना है, ये ध्यान देना है। मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100। अधिगम की परिभाषाएं की बात की जाए, ये पांचों परिभाषा हमने प्रीवियस ईयर देखा है, उसी से उठाकर हमने रखा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बार बार यही एग्जाम में पूछा जा रहा है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग गेट्स ने बताया था, ठीक है। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रिया से व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उसे क्या कहते हैं? वुडवर्थ जी ने कहा है, ठीक है। आदत ज्ञान और आवृत्तियों का योग अधिगम है, ये किसने कहा? क्रो ने कहा। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तरोत्तर ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, स्किनर जी ने। ये जो परिभाषाएं हैं इसको भी हमको ध्यान देना है, ठीक। अधिगम विकार कुछ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिसलेक्सिया, पठन से संबंधित जब विकार होने लगे, पढ़ने में आपको समस्या होने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं डिसलेक्सिया, ठीक। डिस्ग्राफिया, ग्राफ मतलब होता है, ग्राफ ऐसे आप बनाते हैं ना तो लिखते हैं, तो यह लिखने संबंधी हो गया डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया, गणित संबंधी विकार, ठीक है। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करते हैं गणित में, ठीक है, इसलिए यह गणित से संबंधित हो जाएगा। डिस्थीमिया, यह आपको याद करना पड़ेगा, गंभीर तनाव की समस्या, इसे हम लोग कहते हैं डिस्थीमिया। उसके बाद डिस्थोरिफिया, डिस्योरफिया, ये किससे संबंधित है? भ्रम की स्थिति जब आपको हो जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 1, 2, 3 और लास्ट वाला अफेजिया, मौखिक रूप से सीखने में समस्या, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 और 4। तो ये आपका जो CDP का पूरा एक संक्षिप्त जो कह सकते हैं नोट्स है, इसके बाहर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है CDP को। इसके बाद आप केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए CDP का प्रीवियस ईयर, आपका काम हो जाएगा। बहुत आप मैराथन देखेंगे, बहुत आप किसी का वीडियो देखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर बताएंगे, आप अपने से करिएगा तो आपका जो क्वेश्चन करने की क्षमता होगी वो डेवलप होगी, ठीक है। तो टेट बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, आप 1 महीने में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और टेट आगामी सुपर टेट की तैयारी है, ठीक है। अगर टेट में आपका अच्छा नंबर रहेगा तो इसका मतलब आप सुपर टेट के लिए तैयार हैं। अगर आपका टेट में अच्छा नंबर नहीं तो आप सुपर टेट में आपका भरोसा कम हो जाएगा, आपका विश्वास कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सुपर टेट को एकदम वैसे एग्ज़ाम की तरह लेना है, प्री एग्ज़ाम की तरह, ठीक है, कि सुपर टेट मेरा मेंस है और यह प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अपने टेट के सिलेबस को कवर करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।